इन दिनों एक सवाल जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो ये कि क्या कोरोना फिर से आने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस पिछले 3 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट्स के संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों में डर पैदा कर दिया है। कोरोना का ही एक नया सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो पिछले 1 साल से दुनिया भर में बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना को लेकर सभी लोगों को सावधान रहने और बचाव के उपायों का पालन करते रहने की सलाह दी है। जिस तरह से कई देशों में संक्रमण बढ़े हैं, क्या ये कोरोना की वापसी का संकेत है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन जारी है। इससे नए वेरिएंट्स के विकसित होने का जोखिम बढ़ रहा है। नए वेरिएंट्स के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। हाल ही में यूके, यूएस और सिंगापुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। ये कितना चिंताजनक है? क्या वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य जोखिम फिर से बढ़ रहे हैं? चलिए जानते हैं किन नए वेरिएंट्स के कारण खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूएस, यूके सहित कई अन्य देशों में ओमिक्रॉन का पिरोला वेरिएंट BA.2.86 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। सबसे पहले इस साल जुलाई में इस नए वेरिएंट की पहचान की गई थी। इसके बाद से ये कई देशों में काफी तेजी से बढ़ा है। एक स्टडी के मुताबिक ये ओमिक्रॉन का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन वाला वेरिएंट है। BA.2.86 में 35 नए उत्परिवर्तन है। अधिक म्यूटेशन का मतलब है कि ये आसानी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकता है। कोरोना की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में बढ़ते खतरों को लेकर अलर्ट किया गया। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 वेरिएंट्स EG.5 और HK.3 के कारण मामले रिपोर्ट किए गए। ये दोनों ओमिक्रॉन XBB के ही सब वेरिएंट्स हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि देश में जिस तरह से संक्रमण के मामलों में उछाल आया है, ऐसे में आशंका है कि संक्रमण की एक और लहर आ सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट्स और इसके बढ़ते रोगियों की संख्या फिर से चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोरोना वापस आ रहा है। इस बारे में लंदन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ का कहना है कि निश्चित ही संक्रमण के मामलों का बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इससे फिर से वैश्विक जोखिम की आशंका कम है। वायरस खुद को जिंदा रखने के लिए लगातार म्यूटेटेड होते रहते हैं। दुनिया भर में वैक्सीनेशन की दर बढ़ी है। शरीर में संक्रमण या टीकों से वायरस के प्रति प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। ऐसे में नए वेरिएंट्स के कारण खतरे की आशंका कम है। हालांकि सभी लोगों को लगातार बचाव के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर सभी लोगों को निरंतर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। वहीं चीन में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा है। अक्टूबर में चीन में कोरोना के 209 मामले सामने आए थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 24 मरीजों की मौत हो गई थी। ऐसे में विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की थी कि सर्दी के मौसम में चीन में कोरोना के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अन्य देशों के लिए भी ये बड़ा खतरा बन जाएगा। चीन के लिए इस बार सर्दी बड़ी आफत बन सकती है। यहाँ कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। अक्टूबर में 24 मौतों का मामला सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने चेतावनी भी जारी की है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के सांस रोग विशेषज्ञों ने सर्दी के मौसम में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई है। डॉक्टरों ने यह भी सलाह दी है कि बुजुर्गों और कमजोर लोग जल्द कोविड वैक्सीन ले लें। इस चेतावनी के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना एक बार फिर वापस लौट रहा है। कोरोना का पहला केस चीन के वुहान शहर में मिला था। इसके बाद से वायरस ने दुनिया भर में अपना आतंक मचाया था। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए थे और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक बार फिर वायरस बड़ा खतरा बन सकता है। चीन में 2 महीने में कोरोना से हुई 24 मौतों के आंकड़े इस बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर चीन में हालात फिर बेकाबू हुए तो वायरस का नया वेरिएंट फिर से हमला कर सकता है। चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की माने तो अक्टूबर में कोरोना के करीब 209 गंभीर मामले सामने आए थे। इनमें से 24 की मौत हो गई थी। चीन सरकार के मुताबिक इन सभी मौतों का कारण कोरोना का XBB वेरिएंट था। कोरोना का ये स्ट्रेन विशेष तौर पर सर्दी के मौसम में ही एक्टिव होता है, जो संक्रमण के मामलों में बड़ी तेजी का कारण बन सकता है।
चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला केस मिला था। धीरे धीरे ये महामारी में बदल गया। जब कोरोना के केस ज्यादा बढ़े तो चीन ने जीरो कोविड रणनीति का पालन किया था। इस रणनीति के तहत चीन को सफलता मिली थी, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से चीन ने इस नीति को छोड़ दिया। इससे कोरोना का स्तर पीक पर पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की ज्यादातर आबादी कोरोना से संक्रमित ही नहीं हुई थी। इस वजह से उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी। इसके अलावा चीन में जो वैक्सीन विकसित हुई वो भी बहुत प्रभावी नहीं मानी गई। चीन में कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए बनाए गए टीकों का कम प्रभावी होना भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। दरअसल चीन में सिनोवैक और सिनोफार्मा 2 टीके बनाए गए थे। चीन की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए उनमें भी उनके बूस्टर डोज की संख्या नहीं की गई। इसीलिए समय के साथ साथ टीके कम प्रभावी होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से अक्टूबर में कोरोना और उससे होने वाली मौतों के मामले में तेजी आई थी। सर्दी के मौसम में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से थमी हुई है। हालांकि इस पर पूरी रोक नहीं लग पाई है। 14 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को देश भर में कोरोना के 18 केस सामने आए थे। इन्हें मिलाकर अब देश में कुल एक्टिव मामले 208 हो गए हैं। आंकड़ों की माने तो अब तक कोरोना से देश भर में 5.33 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि 4.45 करोड़ लोग वायरस को पूरी तरह मात दे चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि भारत में कोरोना फैलने का डर नहीं है, लेकिन लोगों को एहतियात रखनी होगी, यानी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि मौसम बदल रहा है। ऐसे में लोगों को खांसी और बुखार की परेशानी बढ़ रही है। डॉक्टर कोविड की जांच करा रहे हैं तो उनमें संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये उस तरह से फैलेंगे नहीं। कोरोना का XBB खतरनाक वेरिएंट है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के 2 उप वेरिएंट हैं। कई रिसर्च से पता चला है कि XBB अधिक प्रतिरक्षा प्रतिरोधी है, यानी कि ये वेरिएंट टीके के प्रभाव को भी मात दे सकता है। आसान भाषा में कहें तो ये वायरस का वो वेरिएंट है जो लोगों में फिर से संक्रमण और पुनः संक्रमण का कारण बन सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये वेरिएंट ज्यादा गंभीर नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।